बार हमारा दिल कहता है अब जिंदा। क्यों ऐसा हमें लगता है जैसे हम यहीं कहीं हैं। किस्मत बार बार हमें झूठी उम्मीद दिला रही है। करण, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब मैं करिश्मा से सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। जा रही हूं। अब तुम्हें रोको भी तो कैसे? जिससे तुमने प्यार किया, इतना विश्वास किया, उसे तुम्हारी जरा सी भी परवाह नहीं है। आज जाके समझी मैं उसे। मतलबी है साला, मतलबी। हर बात पे मैंने उसका साथ दिया और उसने कभी उसकी इतनी सी भी कीमत नहीं की। और जब से वो आभा मिली है तब से तो एकदम बदल गया है। करिश्मा, आभा सिद्धार्थ को कब मिली और कहां? ये तो मैं भी नहीं जानती। जब भी कहा उसने पूरी बात बताई, मुझे सिर्फ ये बताया कि आभा करण को मुंबई में ढूंढ रही थी और सिड को शूट करते देख उसे ही करण समझ बैठी। अच्छा, ये जो तुम कह रही हो ये कब की बात है? तुम्हारे यहाँ आने से पहले की? और सिद्धार्थ यहाँ पर करण बन के कब से रह रहा है? वो मुझे नहीं पता। करिश्मा, तुम्हें नहीं पता तो और किसको पता है? मेरे को पता है। जब से पैदा हुआ हूं ना, तब से रह रहा हूं यहाँ पे। और जो भी बातें करनी है ना, मुझसे डायरेक्टली कीजिए शैली भाभी। नहीं, मैं मानती हूँ बहुत बुरा हुआ, मगर मरने वाले के साथ मरा भी तो नहीं जा सकता ना। जीना तो पड़ेगा ही, और जीने के लिए खाना बहुत जरूरी होता है। कितने दिन तक शोक मनाएंगे हम? चलो ठीक है, मैं ही कुछ बना लेती हूँ। भाभी, आप कभी नहीं समझ पाएंगी बेटी के विधवा होने का दुख क्या होता है। ये आप नहीं समझ पाएंगी। माता पिता अपने पर आया हुआ संकट झेल सकते हैं, लेकिन औलाद का दुख कभी नहीं झेल सकते। इस बात को आप कभी नहीं समझ पाएंगी। जो कुछ भी हुआ आभा की वजह से हुआ। उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हमेशा अपने आप को सबसे समझदार दिखाने की वजह से मेरे भैया की जान चली गई। ये तुम क्या कह रही हो कनिका? जो सच है वही कह रही हूँ। क्या नाम शनाब बकी जा रही है आप? दुख हमें भी कम नहीं है कनिका जी। करण सिर्फ आपके भाई नहीं, हमारी आभा के पति भी थे। और आप
कनिका भी तो हमारी बेटी है। उसे हम नहीं समझ पाएंगे तो और कौन समझ पाएगा। मैं आभा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आई आभा, ये करण के लिए अफसोस करने आए हैं। चाची जी, ये आभा है। अच्छा अच्छा, ये आभा है जिसका पति मर गया है। आओ। आई। आभा, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति करण मर चुका है। हाँ, बस कीजिए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाइए यहाँ से, चलिए उठिए, जाइए सब, जाइए अपने घर जाइए। आभा, अब तुम विधवा हो, तुम्हें विधवा की तरह ही रहना चाहिए। ये जेवर, ये खुले बाल, साड़ी तो देखो, सफेद तो है मगर कितनी फैशनेबल है। देखो देखो इसको। ये विधवाओं को शोभा नहीं देता। आभा, तुझे अब एक अलग कमरे में रहना होगा। सादा भोजन करना चाहिए, सादा कपड़े पहनना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। विधवाओं के भी कुछ समाज में नियम होते हैं, समझे? अगर एक जवान विधवा इस घर में ऐसे घूमेगी फिरेगी तो घर के पुरुषों की नजर तो तुम पर पड़ेगी ही ना। चाहती क्या है? क्यों इस तरह से घर की बहू पे लांछन लगा रही है? मैं तो यही चाहती हूँ कि ये अग्नि परीक्षा दे और भगवान को साक्षी मानकर अपनी सच्चाई का सबूत दे। बस इतनी सी बात तो है। हमारी बहू को किसी को भी कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, हम सब जानते हैं कि आभा गलत नहीं है, लेकिन अगर इन जैसी छोटी सोच वाले लोगों का मुंह बंद कराने का यही तरीका है तो यही सही। रुकिए 1 मिनट। आभा, आओ। आभा चलो। आग पे हाथ रख के कसम खाओ और इन घटिया लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। कुछ बोलना मत आभा। आभा, सब देख रहे हैं। आभा, सब देख रहे हैं, सबको बताओ कि सच क्या है, बोलो। साला ये सब लोग तेरे को उकसा रहे हैं, कुछ बोलना मत बस। आभा बोलो, सब देख रहे हैं, बताओ। हाँ, हम जानते थे वो हमारे करण नहीं है। और उसके बावजूद इतने दिन एक ही कमरे में हम उनके साथ रहे। आभा बोलो, सब देख रहे हैं, बताओ। हाँ, हम जानते थे वो हमारे करण नहीं है। और उसके बावजूद इतने दिन एक
पर सिर्फ अपने परिवार के लिए। हमारे करण के लिए। पर हमें एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते थे करण हमारी पवित्रता पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। हम ये नहीं चाहते थे करण कभी वापस ही नहीं आएंगे। माँ, करण और हमें पता चल गया था कि मासी इस परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। स्वर्ण भवन को हत्या के हम सबको इस घर से बाहर निकाल देना चाहती है। और ये हम आप सबको बताते इससे पहले उन्होंने करण का एक्सीडेंट करवा दी। जब करण ने हमसे आखिरी बार बात की तो वो बार-बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें माँ और स्वर्ण भवन को बचाना होगा। मासी की चाल को कामयाब नहीं होने दे सकते। हमारे परिवार पर एक आंच नहीं आनी चाहिए। विमल भैया, हमने खुद अपनी आंखों से करण की गाड़ी को खाई से गिरते हुए देखा था। हमने उन्हें बहुत ढूंढने की भी कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। और फिर अचानक हमारे सामने सिद्धार्थ जी आ गए। जिनकी शक्ल बिल्कुल करण जैसी थी। एक बार तो हम भी धोखा खा गए थे, पर फिर हमें पता चला वो कोई एक्टर है। करण की इच्छा पूरी करने का और स्वर्ण भवन को बचाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय ये कि हम सिद्धार्थ जी को करण बनाकर यहाँ ले आए, ताकि मासी का पर्दाफाश हो सके। और हमने यही किया। हमारा यकीन मानिए, सिद्धार्थ जी ने हमारी बहुत मदद की है। उन्हीं की वजह से मासी आज घर के बाहर है। जब हमें और कुछ सूझ नहीं रहा था, तब हमने संस्कार को बुलाया मुंबई। आपको याद है, जब साने की डिलीवरी होने वाली थी, तब संस्कार यहाँ नहीं था, वो हमारे साथ था मुंबई। आप चाहे तो उसे फोन करके पूछ लीजिए माँ, वो आपको बताएगा हम कैसे हालात से गुजर रहे थे। वाह! तुम गवाही भी किसकी बात की दे रही हो? संस्कार की, जो खुद तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने निकला था। और तुम चाहती हो कि मैं से झूठे और मक्कार आदमी की बात पे विश्वास कर ले? खैर छोड़ो, उसको जाने दो। उसने कुछ भी किया, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन तुम्हें तो सब अपनी लाडली मानते हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे, उसके बावजूद तुमने सारे परिवार को धोखा दिया, और वो भी ऐसे। माँ की तरफ देखो, तुम्हें देवी मानती है, देवी। पापा और माँ तुम्हें दोनों देवी मानते हैं, और तुम उनकी पीठ पीछे ये सब करती रही आबा। ये जानते हुए कि ये आदमी तुम्हारा पति नहीं है, गैर मर्द है, तुम इसके साथ दिन रात रही। क्यों धोखा दिया सबको? हम सब रणछोड़ को गलत कह रहे थे। अरे उसको तो पता भी नहीं था कि ये परिवार उसका है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ मालूम था ना। उसके बाद भी तुमने सबका दिल तोड़ दिया। माँ, इससे पूछिए, इसने सबको क्यों नहीं बताया कि करण गुमशुदा है?
ये पापा को बता सकती थी, विमल को बता सकती थी, पुलिस को बता सकती थी, लेकिन नहीं। इनको तो महान बनने का शौक है, चाहे उसके लिए इन्हें गैर मर्द के साथ रहना ही क्यों ना पड़े। सच बताना चाहा था हमने। सच बताना चाहा था माँ, पर उन दिनों पापा की तबीयत बहुत खराब थी और हमें डर लग रहा था सच सुनकर उन्हें कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए हमने। बस आभा, करिए अपनी ये बकवास, और हमें आप सबको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, समझे? हमारे भगवान जानते हैं कि हम बिल्कुल सच्चे हैं। करण को हम पर पूरा विश्वास था, इसलिए तो उन्होंने सिद्धार्थ जी को हमारी और हमारे परिवार की देखभाल करने के लिए यहाँ भेजा। चाची जी, आप एक बात बताइए, अगर आपका परिवार बर्बाद हो रहा होता और आपकी बेटी ने वही किया होता जो हमने किया, तो क्या आप उस पर शक करते? औरत और मर्द के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है क्या? अपनी सास को बचाना, अपने परिवार को बचाना अगर गुनाह है तो ठीक है, गुनाह किया है हमने। पर इसकी सजा हमें आप नहीं देंगे, हमारा परिवार देगा, समझे? वाह वाह, ये बड़े बुजुर्ग हैं, सांत्वना देने आए हैं। इसने पलट के जवाब दे दिया तो बोलती बंद हो गई चाची। साला इतने गंदे दिमाग हैं कि अपनी बहू पे यकीन नहीं हो रहा किसी को। तुम तो कहोगे ही, तुम पर बराबर का इल्जाम जो लगा है। चोर चोर मौसेरे भाई। शैली, जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो हमारा बेटा रणछोड़ है, इस घर का बेटा है। ओए, ये बाप बेटे का ड्रामा मत चालू करना, क्योंकि बेटे का हक तो मुझे मिला नहीं, तो बाप का हक तो तुझे दूंगा नहीं, और ना ही मैं इस घर का बेटा बनना चाहता हूं। तेरी दवाई। देख, अगर तू ये चाची या ये जो कोई भी आए थे इन लोग का सोचेगी तो फालतू में तेरी टेंशन बढ़ने ही वाली है। ये साले अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों को कुछ अक्ल नहीं है, बस दूसरों का घर बर्बाद करना आता है।
तेरे को क्या तेरे भगवान ने कम टेंशन दी है क्या, जो इन लोग का सोच रही है बैठ के? ये देखिए, न्यूज़पेपर में आपकी तस्वीर छपवाई थी। ये सोचकर कि कोई आपको पहचान लेगा और आपको लेने आ जाएगा, लेकिन शायद आप यहीं रह जाना चाहते हमारे साथ। माँ भी ना हर दम हमारी शादी की चिंता करती रहती। हर औरत की तरह वो ये सोचती हैं कि शादी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी काम है। उनका तो मानना है कि एक औरत के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है। आभा कैसी होगी मेरे बिना? पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मासी ने कहीं मेरी आभा को, मासी की असलियत सबको बतानी होगी। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपनी आभा के पास जाना है, अपने परिवार के पास जाना है। मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए म्यूजिक चला देती हूँ, आप आराम कीजिए। तब तक मैं माँ को मना कर आती हूँ। वो कुरियर कहाँ है जो करण के लिए आया था? जी वहीं पे रखा। अच्छा किसी को बोला आभा के लिए नींबू पानी लेके जाए। जी सर। वो नहीं है, शायद गलती से नीचे पड़ा हुआ। ये भैया। ये क्या है बेटा? सेकेंड ईयर लॉ का फॉर्म है आभा के लिए। शायद करण चाहता था आभा लॉ पढ़े। आभा लॉ पढ़ना चाहती है ना, हम उसका सपना जरूर पूरा करेंगे। वाह, आज सबने आभा का कितना साथ दिया, यहां तक कि विमल ने भी। वो सब क्या कम था जो ये लोग उसे लॉ पढ़वाने निकले? अभी तो उसने घर के लोगों पर राज किया है। वकील बन गई तो ये स्वर्ण भवन अपने नाम कब करवा लेगी क्या पता। करण का अगर यही सपना था तो मैं ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ना रहेगी इसकी लॉ की डिग्री, ना पूरी होगा इसका सपना। अरे फॉर्म कहाँ है?
जितना कुछ भी सहना पड़ा है मुझे, उसका बदला मैं अब लूंगी। बस एक बार श्योर हो जाए कि करण जिंदा है। हेलो। हाँ शीतल जी, मैं शैली बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूं? मदद? देखिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, उसके बदले में जो आपको चाहिए। हाँ, वो मेरी और एक सहेली है ना, जिसका नाम भी शैली है। बड़ी अकड़ू है वो, मुझे लगा उसका फोन आया। वो तो आप, खैर आप बताइए ना, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? हाँ 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 ठीक है। और हाँ, मुझे पिछली बार का भी हिसाब चाहिए। हाँ, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस जो मैंने कहा है वो आप कर दीजिए। ठीक। करण अगर जिंदा है तो अब आप ही उन्हें हमारे सामने लेकर आएंगे। आप ही ने हमें उनसे जुदा किया था ना, तो आप ही हमें उनसे मिलाएंगे। पागल हो जाएंगे हम। कब तक क्यों आशा और निराशा के बीच झूलते रहेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए भगवान, जवाब दीजिए भगवान। जवाब दीजिए। अब माँ आपको लगता है मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए? जैसे तेरी इच्छा हो बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।